उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 तारीख को उपचुनाव हुए थे और किस तरीके से उपचुनाव हुए ये सभी लोगों ने देखा। बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। पुलिस ने क्या क्या किया ये भी आप सभी लोगों ने देखा। अब उन सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने 7 तो समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीत पाई। आपको हम हर सीट का चुनावी विश्लेषण बताने वाले हैं कि किस प्रत्याशी ने कितने वोट पाए, कितने वोटों से जीता और कौन सी पार्टी जीती। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सीटें 9 में से ऐसी थीं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थीं और समाजवादी पार्टी की पक्की सीटें थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रह पाई और 2 मुस्लिम बहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी हार गई। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि पुलिस ने किस तरीके से मुस्लिम बहुल्य इलाकों में वोट नहीं डालने दिए या किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम बहुल्य सीट कुंदरकी की, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 1,43,000 वोटों से हार गया। ये अपने आप में एक शॉकिंग खबर थी। जीत हार एक अलग मैटर है, हो सकता है कि किसी प्रत्याशी को वोट मिले या ना मिले, क्योंकि वोटर किसी की बकौती नहीं होती। वोटर कभी भी किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, वोट शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये मान लिया जाए कि एक बार में सारा मुस्लिम वोट बीजेपी को चला गया, ये अपने आप में अकल्पनीय बात है। चाहे कोई राजनीतिज्ञ हो या ना हो, वो इस बात को आसानी से समझ जाएगा कि कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल्य सीट जिसमें 56% मतदाता मुस्लिम हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी 1,43,000 वोटों से हार गई। कुंदरकी में भाजपा के रामवीर सिंह को 1,68,500 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान को 25,300 वोट मिले और इस तरीके से वो 1,43,000 वोटों से हार गए। लगातार 32 राउंड की काउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी को हार मिली और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। अब हम लोग बात करेंगे करहल की। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार 5 बार से अजेय रही है। 2012 से समाजवादी पार्टी इस सीट पर हारी नहीं है। यहाँ पर मुकाबला अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप और अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव के बीच में था। बीजेपी ने अनुजेश यादव को उतार के बहुत बड़ा दांव खेला था, जहां पर यादव परिवार के ही 2 सदस्यों को टिकट मिले थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अनुजेश यादव को हरा दिया है। 32 राउंड की काउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी को 1,04,300 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 89,500 वोट मिले और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव को लगभग 14,700 वोटों से जीत मिल गई। इस सीट पर 2022 में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और अखिलेश यादव ने 2024 में लोकसभा चुनाव कन्नौज से जीतने के बाद इस सीट को छोड़ दिया था। तीसरी सीट है कानपुर की सीसामऊ, जो भी एक मुस्लिम बहुल्य सीट है। इस सीट पर 49% मतदान हुआ था। यह सीट समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद खाली हो गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को ही टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। नसीम सोलंकी इस सीट को 8,500 वोटों से जीतने में सफल रही। इस सीट पर भी पिछले 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा था। अगली सीट है खैर। खैर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के सुरेंद्र लेर ने लगभग 38,500 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने खैर की सीट लगातार तीसरी बार जीती है, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की चारू केन को हराया है। बीजेपी को इस सीट पर 1,01,81 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की चारू केन को इस सीट पर लगभग 61,800 वोट मिले हैं। अगली सीट है फूलपुर। फूलपुर में भी बीजेपी का कमल खिला है। बीजेपी के दीपक पटेल ने समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर सिद्दीकी को लगभग 11,000 वोटों से हरा दिया। समाजवादी पार्टी और मुजफ्फर सिद्दीकी को लगभग 67,000 वोट मिले थे और वो 11,000 वोटों से हार गए। 2022 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अगली सीट है गाजियाबाद। अगली सीट है गाजियाबाद की। गाजियाबाद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। यहाँ पर बीजेपी के संजीव शर्मा को लगभग 97,000 वोट मिले हैं और इन्होंने लगभग 70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर संजीव शर्मा का मुकाबला समाजवादी पार्टी से था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 27,000 वोट मिल पाए हैं। गाजियाबाद की सीट पर भी बीजेपी की यह लगातार तीसरी जीत है। इस सीट पर हमेशा बीजेपी का ही दबदबा रहता है। अगली सीट है मंझवा की। यहाँ पर बीजेपी की सुचित्रा ने लगभग 5,000 वोटों से जीत दर्ज की है और इन्होंने समाजवादी पार्टी की ज्योति बिंद को हरा दिया। अगली सीट है कटहरी विधानसभा की। कटहरी विधानसभा में भी बीजेपी ने ही जीत दर्ज करी है। बीजेपी के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को लगभग 25,000 वोटों से हरा दिया। यह सीट धर्मराज निषाद की पारंपरिक सीट कही जाती है। धर्मराज निषाद इस सीट पर पहले भी कई बार बीएसपी के टिकट से जीत चुके हैं। और 9वीं और आखिरी सीट है मीरापुर की सीट। इस सीट पर कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी का नहीं था। इस सीट पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और आरएलडी का था। आरएलडी वही जो समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधन के साथ ही रहे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ चले गए। लगभग 25 राउंड की काउंटिंग के बाद आरएलडी के मिथिलेश पाल को लगभग 84,300 वोट मिले हैं। वही समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा को 53,500 वोट मिले हैं। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9
विधानसभा सीटों पर परिणाम आए हैं, जिसमें बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। सभी को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में हुए करिश्मे को दोहरा लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। चाहे इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी सख्ती का कारण मानो या कुछ और मानो। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों ये परिणाम आए हैं? बीजेपी ने क्यों इन सीटों पर बाजी मारी और समाजवादी पार्टी क्यों इन सीटों को जीत नहीं सकी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।